जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो हम अपना छोटा सा मिनी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो कि आज है भैया पाँचे, तो मैंने आज वेयर की ये साड़ी। तो आप लोग देख सकते हैं कैसा लुक लग रहा है मेरा। तो जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही मैं रेडी हो चुकी हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे हमने पूजा के लिए थाली लगा ली है। देखिए ये सारा सामान रख लिया और आपको दिखाएंगे हम पूजा में कि क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो चलिए अभी हम चलते हैं करील के पेड़ पर, फिर आपको दिखाते हैं करील के पेड़ पर हम कैसे और क्या क्या पूजा करते हैं। तो बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में और देखिएगा बहुत सारे प्यार और सपोर्ट के साथ में। तो चलिए चलते हैं। तो बहुत दूर है करील का पेड़, तो आपको दिखाएंगे सब कुछ। मंदिर पे मतलब जहाँ करील का पेड़ था वहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे करील के पेड़ पर पूजा हमने कर ली है पहले ही। और तो यहाँ पे क्या होता है करील के पेड़ पर, जो कि आपको दिख रहे होंगे, इसमें ना बहुत सारे ये जो चने होते हैं काले चने वो लगे हुए हैं। तो कहा जाता है कि काले चने जितने हम लगाते हैं उतना ही हमारे ससुराल से सोना चांदी आता है। तो इसीलिए मैं भी लगा रही हूँ अपनी बेटी के नाम से बहुत सारे चने, क्योंकि भाई हमारी तो शादी हो चुकी है। अब ज़्यादा मिलना कम मिलना, जो मिलना था वो मिल गया है। लेकिन मेरी यही कामना रहती है कि मेरी बेटी को सब कुछ मिले, हर एक वो खुशी मिले जो हमें नहीं मिल पाई। उसके लिए बहुत सारा धन दौलत सब कुछ मिले। देखिए इस पूरे पेड़ पे ऐसे ही चने लटके हुए होंगे, क्योंकि जितने भी हम बनिया लोग होते हैं ना, सभी के यहाँ पे ये पूजा होती है। और तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हम कहानी सुनने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहानी सुनने के लिए अपनी ये बोलते हैं, जो कि हम ऐसे करके खोदते हैं, इसको गुच्ची बोलते हैं एक तरीके से। तो इसको हम खोद लेते हैं और यहाँ पे हम भैया पांचा की कहानी सुन रहे हैं। साथ ही साथ में आपको बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड की आवाज़ अभी को हटाया नहीं है, इसलिए आपको दोनों आवाज़ एक साथ सुनने को मिलेंगी। तो वो जो कहानी हम सुन रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे थी, तो उसकी आपको नहीं सुनाई पड़ रहा होगा। अगर आपको आपकी कहानी सुननी है तो मैंने लाइव आज का चलाया है, उस लाइव में आप मेरी कहानी को सुन सकते हैं। मैंने उसमें पूरी कहानी सुनाई है। तो यहाँ पे हम ये खोद रहे हैं। तो इस पर कहानी सुनने के बाद जितने भी हम जो चने होते हैं उनको है ना छीलते हैं। कहानी सुनते सुनते उनको हल्दी लगा के फिर इसके ऊपर डाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए सभी ने पूजा कर ली है। तो यहाँ पे सभी का जो था हमारा पूड़ी वगैरह सब कुछ सबने मंदिर उसमें नीचे पेड़ के नीचे रख दिए हैं। कहा जाता है इसके पेड़ के नीचे सांप भी रहता है, तो इसलिए दूध भी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ कहानी हो रही है। तो यहाँ पे हम ना बैठ के सुन रहे हैं आराम से, देखिए। तो यहाँ पे मैं सुन रही हूँ कहानी, और जो कि भाभी है मेरे साथ में आई थी जेठानी, वो सुना रही हैं। तो इनका भी एक चैनल है ममता के नाम से, तो आप लोग चाहें तो इनको सब्सक्राइब और सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे अच्छे से आराम से कहानी सुन रही हूँ। तो आप लोग वैसे तो मेरे वीडियोस को लाइव को सबको बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करते ही हैं, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है इसे भी पूरा बताइएगा पूरे अच्छे से कि कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग। तो हमारी पूजा हो चुकी है। तो देखिए आपको दिखाते हैं, ये हमारा पेड़ था, यहाँ पे सबको पूजा कर ली गई है और हमने भी कर ली है। और जो भी हमें सारा प्रोसेस करना था वो हमने कर चुके हैं। तो अब इसके बाद हम चलते हैं अपने घर की तरफ। हेलो, चलिए घर पे जो इससे पूजा होगी वो भी आपको दिखाएंगे। तो हमने घर पे ले जाने के लिए घर पे ले जाने के लिए हमने करील तोड़ लिया है। भाभी वगैरह बुआ जी वगैरह सब लोग पूजा करने वाली हैं इससे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मम्मी एक्सपायर हुए हैं, तो कोई घर से बाहर ज़्यादा निकल नहीं सकता है अभी। तो इसलिए मैं ही आई हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे का ब्लॉग। तो हम पूजा करके घर पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारी ये बुआ जी और भाभी पूजा करने वाली हैं। तो देखिए ये त्योहार वाले दिन क्या कर रही हैं, आसन बना रही हैं। और जो कि त्योहार वाले दिन आसन चलाया ही नहीं जाता। तुम्हें त्योहार के दिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है, लेकिन ये बड़ी बूढ़ी हो गई हैं। बुआ कह रही है त्योहार वाले दिन खाना बन रोटी बन, बस बैठे रहो आराम से और कुछ मत करो।
जैसे मेरा कहने का मतलब है ये वो समझानी अपनी भाषा में, जो कि आप लोगों को समझ में ही ना आया होगा कि मेरे को भी ना आवे इनकी समझ में कछु भाषा। ऐसे बोलते हैं जी, समझ में ना आवे, आधी तो ऐसे करके निकल जाते, आधी रुक जाते नहीं तो जावे जेते। तो बुआ बना रही हैं आसन, तो बुआ ब्लॉग हम तुमने दिखाएंगे बाद में, तो तुम देखिए और दिखाएंगे बुआ को आसन कैसा बनो है। और बुआ तुम्हें आज गीत गाय के सुनाऊंगी, तो तुम्हें गीतन को भी ब्लॉग डाल दूंगी। है बुआ सुनाऊंगी गीत तो गाय सुनाऊंगी ना, गाय में सुनेंगी स्ट्राइक आ जाओगा। चलिए जय श्री कृष्णा राधे राधे के साथ में अपना ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में प्यारे से ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा राधे राधे के साथ। जय श्री कृष्णा राधे राधे, बाय बाय।